एक बार नारद जी घोर तपस्या करके, जब नारद जी ने कामदेव को भी बस में कर लिया, तब नारद मंद्याचल पर्वत पर गए, हिमालय गए और मद्राचल पर्वत पर जाकर के नारद जब पहुंचे तो मद्राचल ने वार्ता की, नारद से कहा, कस्यम आगते पूर्व यथा दृश्यम न नारदम। अरे नारद जी, इतने दिनों के बाद आज आप आए हो, कहाँ छुप गए थे, कहाँ चले गए थे? अरे आप तो पर्वतों में रहने वाले, कहाँ चले गए थे महाराज? तो नारद जी ने कहा, मैं तपस्या करने गया था और मैं लंबे समय के बाद में काम को जीत कर लौटा हूं। तो मद्राचल पर्वत ने बड़ी खिन्नता प्रकट की। मद्राचल को ऐसा लगा कि नारद ने मुझे छोटा समझ लिया है, इसीलिए नारद जो है मुझे छोड़कर अन्यत्र तपस्या करने चला गया। अरे नारद जी, जो तपस्या तुम करके आए हो वो मद्राचल पर्वत पर कर सकते थे, मुझसे बड़ा कौन मिल गया जो वहां गए थे आप दूसरे पर्वतों पर? तो नारद जी को लगा कि मद्राचल पर्वत को घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है। क्यों? मद्राचल पर्वत ने अपने अलावा कभी किसी को देखा नहीं, इसीलिए अपने से बड़ा कोई दिखाई देता नहीं। तब नारद जी ने कहा, महाराज आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने बड़े हैं, आपको छोड़ के मैं कहीं गया तो आपका अपमान हो गया, तो आप ऐसा ना समझिए, आपसे बड़ा तो आपके बगल में ही मेरू पर्वत है, आपने कभी देखा ही नहीं दूसरों को। जो आदमी अपने आप को ही बड़ा मान के घूमता है वो हमेशा धोखा खाता है और हमेशा मुंह की खाता है, हमेशा गलती करता है। जो किसी के कंपेयर में अपने आप को बड़ा मानता है वो आदमी महा गलती कर रहा है, महाज्ञान है। उसे ज्ञान की एक कौड़ी भी पता नहीं है कि जीवन क्या है और हम क्या सोच रहे हैं। आज मद्राचल पर्वत ने जब अज्ञान दिखाया तो नारद ने ज्ञान देकर कहा, अरे तनक पड़ोस में ही झांक के देख लो, तुमसे कई ऊंचा है मेरुगिरी, बादलों से टच है, बादलों से, और आपको लगता है तुम बड़े हो। नारद जी ने आंख खोल दी। नारद जी के विचार सुनकर के मद्राचल पर्वत नाराज नहीं हुआ। नारद जी ने जब आईना दिखाया तो आईने में देख लिया नारद का। मद्राचल पर्वत ने यह देख लिया कि मैं छोटा हूं और मुझसे बड़ा भी कोई और है, तो चिढ़ने की जगह, गुस्सा होने की जगह उपदेश को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और ये निश्चय किया कि जब तक मैं मेरुगिरी से बड़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं अब लौट के आने वाला नहीं हूं। जहां नारद गए मैं वहीं जाकर के अब साधना करूंगा। तो आज उस परम पावनी तपस्विनी ब्रह्मचारिणी नर्मदा जी के चरणों में आकर के मद्राचल पर्वत जो है भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव का ध्यान कैसे किया है मद्राचल पर्वत ने? गूढ़ ध्यान किया है। सभी भगवान शिव का ध्यान करते हैं प्रणव अक्षर से। मद्राचल परमात्मा का ध्यान करते हैं दीर्घ स्वर ओम से। हजारों वर्षों तक मद्राचल पर्वत इस मंत्र का गुंजायन करते रहे। नर्मदा जी वहां पश्चिम दिशा में मोड़ रही हैं, वहां पर आकर शिवजी ने यानी महाकाल भगवान वहां पहुंचे, मद्राचल पर्वत को दर्शन दिया और मद्राचल पर्वत को दर्शन देकर के यश दिया
कीर्ति दी। भजन से प्रसन्न होकर कहा, अरे मदरा चल, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया। तुमसे आकार में चाहे मेरू और हिमालय पर्वत बड़े होंगे, पर आज के बाद में सारी दुनिया उनसे ज्यादा तुम्हें पूजेगी, तुम्हारा ध्यान करेगी, तुम्हारा दर्शन करेगी, और तुम्हारे शरीर के अंगों के किनारे बैठ करके बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करेंगे। आज तुमने इतना तप करके प्रसन्न कर दिया है मुझे, बोलो क्या वर चाहिए? तो कहा, हे शिव, वर देना चाहते हो तो मुझे भक्ति का वर दे दो। अब मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे केवल आपका भक्त रहना है। और हे परमात्मा, आप यहीं स्थापित हो जाओ नर्मदा के पावन जल में। यहाँ जो भी आकर कोई ध्यान करेगा, संध्या करेगा, उसे तत्काल ध्यान लग जाए और उसे फल प्राप्त हो भक्ति का, आप ऐसा वर दो। तभी महाकाल नर्मदा जी के उस पावन तट पर ओमकार के रूप में सफेद रंग में प्रकट हो गए, और नर्मदा के उस पावन जल में ही भगवान हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में, उपलिंग के रूप में स्थापित हो गए। मदराचल की भक्ति से ओमकार का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। अब मैंने जो कहा था 2 घंटे पहले, उस पे लौट आओ। मैंने कहा, भगवान की अगर कहीं भी पूजा हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि वहां पूजने के लिए किसी भगत ने भगवान को मजबूर कर दिया है, तब भगवान पूज रहे हैं। ये भी जगह वही हरिद्वार, यहां भी मजबूर कर दिया सप्तऋषियों ने भगवान को आने के लिए। माता सती ने मजबूर कर दिया शंकर को आने के लिए। ये वो जगह है, ये दक्ष राजा की जगह है, सती माता की जगह है। भागीरथ गंगा लेकर जब आए तो यहीं आके उतारी उन्होंने। यहीं अपने पितरों को स्नान कराया। कुल मिलाकर कथा से एक ही ज्ञान मिल रहा है कि भक्ति चाहिए, भक्ति से सब प्राप्त होता है। और भक्ति में वो शक्ति है कि भक्ति पुजवा देती है परमात्मा को, जगह को, स्थान को। महाकाल का ही अवतार ओंकारेश्वर महादेव हैं, पर उनको पुकारने में, उन्हें प्रकट करने में मदराचल पर्वत का, नारद मुनि का श्रेष्ठ हाथ है। और एक और बात आप सुनते होंगे, अनुसुईया माता की जब कथा सुनते हैं तो नारद की कथा तो समझ में आती है। नारद नर्मदा जी के परम भक्त है महाराज, इसीलिए नारद ने तपस्या की ही नर्मदा के तट पर। विस्तृत तपस्या के लिए नर्मदा का जल उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। दीर्घ जीवी रहने के लिए गंगा का जल श्रेष्ठ माना गया है। गंगा का जल पीने से व्यक्ति दीर्घ जीवी, लंबी आयु प्राप्त हो जाती है उसको। जीवन में कभी आपने बोर का पानी न पिया हो, केवल गंगा जल पिया हो, तो लंबी आयु, लंबा जिएंगे, 100, 200, 500 साल भी जी सकते हैं। गंगा के सहारे हजारों वर्ष जी लिए लोग। और हम भूगोल में सुनते रहते हैं, डिस्कवरी चैनल पर बताते हैं, हमने देखा हुआ है कि कैलाश के नजदीक अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां 300 साल तो नॉर्मल जिंदगी लोग जीते हैं, क्योंकि झरने का पानी पीते हैं और वहीं के खेतों का नेचुरल सब्जियां खाते हैं, वहीं के अन्न खाते बिना यूरिया के। इतने वर्षों की उम्र तो कलयुग में आज भी भारत में है। तो कितना प्रभावशाली जल है गंगा मैया का, पर्वत का, हिमालय का, पर वो हमें प्राप्त कहाँ है। हम तो दुर्भाग्यशाली हैं, 8-10 दिन 9 दिन आए हैं, इस समय पानी पीने के लायक नहीं है। मिट्टी कुट्टी गदीला पानी आ रहा है, जब पीने के लायक हो जाएगा तब तक हम सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे। कहाँ? तालाब के पानी पर।
80% जनता तालाब का पानी पीती है, बांध का पानी, धरण का पानी, डैम का पानी। और बड़े बड़े केमिकल आते उस पानी में मिला मिला के शुद्धि के नाम पर, जो तुम्हारे लीवर को खाए जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर के सब किडनियों को खाए जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करो कि पानी कुआं का ही पियो, जितना हो सके उतना। और यात्रा जब करते हो तब पानी ऐसा पियो जो एक रूप हो। उस समय फिल्टर विल्टर का पानी पियो। यात्रा जगह जगह जाना है, जगह जगह मिलना है, हर घर बदलना है, तो फिर एक पानी पियो, तो लंबे समय तक आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। पानी बदलने से स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। ओंकारेश्वर की महिमा बताई सूत जी ने सौनक जी को। नर्मदा के उस ओंकारेश्वर में जाकर के जो हफ्ते 2 हफ्ते ध्यान करते हैं, उन्हें वर्षों वर्षों का ध्यान फल प्राप्त हो जाता है। उनकी इतनी जल्दी भक्ति बढ़ती है, उनकी साधना, उनका मन चित्त पवित्र और निर्मल होकर जल्दी शिव में लगता है, जल्दी नारायण में लगता है, जल्दी नर्मदा जी में लग जाता है। तो जगह की भी बड़ी महिमा है भजन करने में। एक भजन आप कमरे में करो, एक भजन आप हॉल में करो, एक भजन आप गार्डन में करो, एक भजन आप एकांत में जाकर के किसी पर्वत पर करो जहां कोई न हो। सब जगह अलग दिखेगा भजन का परिणाम, अलग दिखेगा प्रभाव भजन का। तो जगह की महिमा जरूर है भजन में बंधु हो। हवा की महिमा जरूर है भजन में। आप कैसी हवा में जीवन जी रहे हैं उस पे भजन निर्भर करता है। हाँ? शहर की हवा पानी अच्छा नहीं है बंधुओं, ये ध्यान कर लो। शहर का हवा पानी दोनों ही खराब है। शहर का वातावरण संस्कार भी खराब हो गए हैं, वहां भजन कैसे होगा? और सारा भारत तो शहर में ही है, भजन कहां हो, कैसे हो? इसीलिए हमारे पूर्व ऋषि कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में कथा आती है कि महाभारत में नारद जी आकर के 5 पांडवों सहित द्रौपदी को हिमालय की ओर लेके गए नारद जी। क्योंकि नारद जी पांडवों का हित चाहते थे। उन्हें लेने के लिए विदुर जी ने भेजा, कृष्ण जी ने भेजा। नारद आए और हिमालय लेकर गए। कहा ये अब तुम्हारे लायक नहीं रही दुनिया, अब तुम हिमालय जाकर के अपने जीवन का कल्याण करो, ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। आप सबको भी मैं कह रहा हूं, दुनिया हमारे लायक नहीं है। कब? जब हमारा शरीर ढलने लगता है तब। बूढ़े लोगों के लिए दुनिया बनाई नहीं है भगवान ने, यह ध्यान करना है। दुनिया बनाई है भगवान ने किन के लिए? जवानों के लिए। बोलो, आज तक तुमने 90 साल के आदमी को कभी ब्याह होते देखा? नौकरी लगते देखती? कोई 90 साल का देखा आदमी मिलिट्री में भर्ती देख के और लग गया हो? है नहीं। तो इसका मतलब दुनिया किसके लिए बनाई है भगवान ने? नौजवानों के लिए बनाई है। तो कल मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं, मन लग रहा है तो बैठिए, बुला रहे हैं पंडित जी आपको। हाँ हाँ जाइए, काम होगा तो कोई बात नहीं है। साधुओं को विदा कर दो मैडम। बोली सतगुरुदेव भगवान। समद्वेषां निरन्तरयुक्तं समद्वेषां निर्युक्तयुक्तं समद्वेषां तभवतो प्रियाः समद्वेषां समापन्नं समद्वेषां च मह्यं कृतः। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने
सौनक जी को अनन्य कथाओं का दर्शन कराते हुए आज महाकाल और ओंकारेश्वर की परम पावनी कथा का दर्शन कराया। इन दोनों कथाओं की महिमा भी बताई, इनका महत्व भी बताया, और कुल मिलाकर के एक ही वचन आगे आ रहा है, और वो वचन क्या है? सूरदास वाला वचन बोलो, अब याद हो गया होगा तुमको। याद हो गया हो, बोलो ना। अरे बजमारो भूल गए। राम नाम चित धर तो, तेरो अगलो तेरो पिछलो जन्म समर्थो सुधर तो। चलिए, जब ये इतनी बात बार बार समझाई जा रही है तो अग्र होकर के अब आप शिव जी के इन कथाओं का भी पुण्य लाभ प्राप्त कर लीजिए। ये जीवन है कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया पुड़िया, कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का प्यारे, 2 दिन का, 2 दिन का प्यारे, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन जय हो। बरोबर टिका हुआ है। पूरा प्रवचन 2। मेरा व्याख्यान ही ऐसा है, एक लाइन पकड़ के चलता है। 2 दिन का प्यारे, 2 दिन का, 2 दिन का प्यारे, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है लकड़ी की नैया। मेरा जीवन है लकड़ी की नैया, लकड़ी की नैया प्यारे, लकड़ी की नैया, लकड़ी की नैया प्यारे, लकड़ी की नैया। ये जीवन है लकड़ी की नैया, ये अवर पड़े डूब जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। और पड़े डूब जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई
भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। खिलौना, माटी का खिलौना प्यारे, माटी का खिलौना, माटी का खिलौना प्यारे, माटी का खिलौना। पानी पड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा। ये जीवन फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। सच्चे दरबार की जय, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भाई सूरदास जी का वचन बहुत अनमोल था। उनके ही वचन के माध्यम से आज कथा सुनाई, और ये कथा सुनते सुनते इस भजन तक हम पहुंचे। आज कल बस यही चल रहा है हमारी जिंदगी में। भगवान सूत, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को शंकर भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन करते हैं। उसमें से एक स्वरूप है केदारेश्वर महादेव।
चार धाम में से एक केदारेश्वर धाम, बद्री, विशाल, तो आप जानते हैं कि तीस 40 साल का अनुभव है अपने को भी। केदारेश्वर महादेव, बद्रीनाथ, इनकी बहुत प्रसिद्धि नहीं थी, क्यों? लोग वहां जा नहीं सकते थे। जहां जाना आना सरल हो जाता है वहां प्रसिद्धि बढ़ती है। अब सरकार ने बहुत बढ़िया बढ़िया रास्ते बनाए हैं, आने जाने की सुविधा बढ़ी है, तो अब जन जन तक वो सब दर्शन पहुंच रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को हो रहा है। भगवान केदारेश्वर कैसे शंकर भगवान बने? तो सूत जी ने शौनक जी को कहा, भगवान विष्णु ने दो भ्राताओं के रूप में अवतार लिया धर्म के यहां। धर्म का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्याओं से ही हुआ। जैसे चंद्र देवता का विवाह हुआ, ऐसे ही धर्म का भी विवाह हुआ दक्ष की कन्याओं से। उन कन्याओं में से ही एक कन्या के गर्भ से या उनके निमित्त नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। आप सभी लोग जानते हैं नर नारायण को। दोनों ने जुड़वा अवतार लिया, और अवतार का केवल एक रीजन, एक ही कारण है, और वो कारण है उन बेहद पर्वतों को पुजवाना। देवलोक, वैकुंठ लोक जिसे हम कहते हैं, वो कोई और जगह नहीं है धरती पर। वैकुंठ का मतलब भी वही है, बद्रीनाथ। वैकुंठ माने, बोलिए क्या है? वैकुंठ माने बद्री। बस यही तुम्हें समझ में आया तो समझ जाएंगे कि सब ठीक है, ये धरती पर ही है सब कुछ। कर्म यहां करना है, फल यहां भोगना है, भजन यहां करना है तो भगवान को भी यही मिलना है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि भजन यहां करें फिर मरें फिर भगवान वहां मिलेगो चौराहे पे। हाँ, तो हम और आप चौराहे वगैरह वगैरह कहीं भी मिल सकते हैं, भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। उनका तो यही सर्वत्र स्थान है। भगवान बद्रीनाथ वैकुंठ लोक है ये स्वर्ग लोक है जहां तुम बैठे हो। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये स्वर्ग लोक है। और स्वर्गलोक बादलों में नहीं है, बस उन पाखंडी बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि बादलों में तो हमने जाकर देख लिया, वहां मन नहीं लगे तनक देर भी, धरती पे उतरवे को मन करे। हवाई जहाज में कौन कौन बैठे हैं वो सब जाने। हवाई जहाज में ऊपर चले गए, फिर वहां सुम साम दिखे सब, सफेदी सफेद सफेदी सफेद सफेदी सफेद। नीचे से तब भी अच्छा है, काले दिख रहे हैं बादल, हरे दिख रहे हैं, नीले दिख रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं। ऊपर से तो एक ही रंग है, वहां पे कुछ ना समझ में आ रहा। अब बताओ, 2-3 घंटे भी जहां चित्त न लगता हो उसको हम कैसे कहें कि स्वर्ग ऊपर है? और थोड़े और ऊपर चले जाओ फिर तो लापता ही हो जावे हवाई जहाज, फिर प्लेन ना मिले कहां गया। जहां हवा नहीं, जहां पानी नहीं, वहां स्वर्ग कैसे हो सकता है?
स्वर्ग वहां होता है जहां फ्री का पानी और फ्री की हवा मिले। उत्तराखंड में ऐसा है, पानी और भोजन फ्री का, खाली जीभ को कंट्रोल कर लिया जाए तो रोड पर रास्ते पर ही सब मिलता है खाने के लिए। फलाना फल गिरा पड़ा है, फलाना फल गिरा पड़ा है, ये फल गिरा है, वो फल गिरा है, सारे फल दिखाई पड़ते हैं। केदार बद्री कहीं भी चले जाओ चारों ओर वही वही है महाराज। अपने आप इसी को स्वर्ग कहते हैं। बिना कुछ किए कराए शुद्ध माल मिले। और किताबों में जो स्वर्ग बताते हैं कथा में, उस स्वर्ग तो खाली सुनने के लायक ही है, वो वहां जाने के लायक कुछ भी, वहां जाने के लायक नहीं कुछ भी। क्योंकि यही लोक ऐसा है जहां पर के आप कर्म का फल भोग सकते हैं, ये लोक धरती लोक। और जहां कर्म का फल भोग सकते हैं वहीं पर आपको स्वर्ग, नरक, दुख, सुख सब यही मिलना है और कहीं नहीं मिलना है। भीष्म पितामह ने 100 बार जन्म लिया, 100 बार मरे, 100 बार जन्म लिया, पर जहां कर्म किया था वहीं आके भोगना पड़ा। 100 बार जन्म लेके मर के भी भोगना वहीं पड़ा जहां कर्म किया। भीष्म पितामह से ज्यादा बलवान ब्रह्मचारी यहां तो कोई बैठा नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म, कर्म का फल भोगना पड़ा और यही भोगना पड़ा इसी धरती लोक पर। इसीलिए बहनों बंधुओं, जिन पर्वतों को, जिन स्वर्ग को, जिन वैकुंठ को कोई जान नहीं पा रहा है और सबको किताबों में, कथाओं में वैकुंठ वैकुंठ बताया जा रहा है। मुक्ति वैकुंठ में मुक्ति, मुक्ति वैकुंठ, जिन्हें मुक्ति हो जाती है वो वैकुंठ चले जाते हैं। पहले ऐसा ही था, 5 पांडव चले गए तो लौट के नहीं आए, इसको ही मुक्ति कहते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि ट्रेवल्स वाले को पहले ही फिक्स करके ले जाते हो। हैं? आपको क्या लगता है इंद्रदेव क्यों नहीं जा रहा उधर? इसीलिए नहीं जा रहा, गया तो लौट के आने वाला, इसीलिए नहीं जा रहा है। और कुछ कर ले सेवा, और कुछ सेवा कर ले। जाने के बाद लौटना, वैकुंठ से लौटना तो प्योर मूर्खता। सब स्वर्ग के लिए कामना कर रहे हैं, मरने के बाद भी स्वर्ग जावे अम्मा, स्वर्ग जावे पापा, बेटा भी लोटा भर के दूध चढ़ावे, जल चढ़ावे, सब करे स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। पर आप सब जानते हो स्वर्ग कैसे जाएंगे? हैं? स्वर्ग जाएंगे कैसे? नवापुर में मरेंगे तो नवापुर में ही जलेंगे। स्वर्ग कहाँ है? वहां से यहां कैसे आएंगे? 1800 किलोमीटर दूर है स्वर्ग। ज्यादा ही कुछ भाग दौड़ करेंगे तो 10-5 किलोमीटर इधर उधर भले ही तुम्हारा हो जाए उद्धार। स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग के काम करने पड़ेंगे। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग कमाना पड़ता है। और स्वर्ग कमाने के लिए जगत में सुख बांटो, सुख बांटो, आनंद बांटो, चैन बांटो, शांति बांटो। तो आपके लिए स्वर्ग स्थापित हो रहा है, गद्दी निश्चित हो रही है। अगर आप ये सब बांट नहीं सकते तो स्वर्ग की खाली कामना करते रहो, वो प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग एक अवस्था का नाम है। जीवन में अवस्था का नाम स्वर्ग है, जीवन में अवस्था का नाम ही नरक है। आपने पुराणों में सुना है कि नरक में आदमी जाता है तो उसके बड़ी बड़ी सुई छेदी जामे, बड़े बड़े तलवारें चलें, चाकू चलें, तो आप समझ लो चाकू तलवार चलें तो वो नरक है। दंड मिल रहा है किसी कर्म का, किसी पाप का, और वो यही भोगना पड़ेगा। यम के जो दूत हैं वो यही सब आएंगे। कोई वैद्य बन के आएंगे, कोई डॉक्टर बन के आएंगे,
कोई तुम्हें काटेंगे, सिलेंगे, चिढ़ेंगे, कोई नली डाल देंगे, कोई थैली डाल देंगे। यही नरक है। पेशाब की, लैट्रीन की, थूक की थैली हाथ में लेकर घूमना, यही नरक है। और कोई नरक, मलमूत्र के ही खजाने को नरक कहते हैं बंधुओं। जिनका मलमूत्र का सिस्टम बिगड़ जाए वो समझ लो पाप का फल भोग रहे हैं। मलमूत्र से खेलना पड़ रहा है। और जिनका मलमूत्र का ठिकाना सही है वो स्वर्ग में ही है। एक रोटी कम खा लो, झोपड़ी में सो लो, पर ये काया हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि स्वर्ग हो, नरक हो, जो कुछ भी है वो सब काया से मिलता है और काया को ही मिलता है। हम तो न स्वर्ग में जाते हैं न नरक में जाते हैं, हम तो आत्मा राम हैं। हम तो राम में प्रवेश हो जाते हैं और राम से बाहर आते हैं। हमारा तो अस्तित्व राम है। ये शरीर नरक स्वर्ग भोगता है, ये मन बुद्धि नरक स्वर्ग भोगती है, आशा तृष्णा ये नरक स्वर्ग भोगती है। सारी पीड़ा, सारी ईड़ा, सारा सुख शरीर को ही तो है। मेरा माथा दुख रहा, मेरा हाथ दुख रहा, मेरा कंधा दुख रहा, ये शरीर ही तो है। इसके अलावा कभी आज तक आप किसी ने कोई जगत में बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरा मन में दर्द है रो है? कह लो, पर दर्द मन में हो नहीं सकता। क्योंकि दर्द का अस्तित्व मन के साथ नहीं है। मेरा दिल दुखा दिया कह लो, पर दिल भी नहीं दुखता कभी। ये सब चीजें परफेक्ट निराकार है, और जो निराकार है उसको किसी का कोई दर्द लगता। इसीलिए बुद्धि निराकार है, मन निराकार है, चित्त निराकार है, अहंकार निराकार है, आत्मा निराकार है। और जो निराकार हैं, अजन्मे हैं, उन्हें कोई दर्द वर्द नहीं लगता है। जो साकार है, जन्म धर्मा मरण धर्मा है, भोग धर्मा है, वो शरीर है, इसको दुख दर्द पीड़ा ईड़ा सब लग सकती है बंधुओं। धर्म के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु नर नारायण बनकर आए। नर नारायण भगवान ने दोनों ने मिलकर हिमालय में पवित्र तपस्या की। और उस पावन तपस्या में कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए। हिमालय के स्वामी भगवान शिव हैं और वहां के देवता वो हैं, तो उनका ही ध्यान किया जाए। शंकर भगवान का प्रणव ध्यान किया। हजारों हजारों वर्षों तक नर नारायण ध्यान करते रहे। भगवान शंकर प्रकट हुए उनके ध्यान से। अब मुश्किल ये आई है सुनील बाबू कि भगवान आज पधारे हजारों सालों की तपस्या के बाद, पर नर नारायण के पास में भगवान को भोगने के लिए, सम्मान के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं था। क्या भोग दे में? उन पत्थरों की नगरी में, केदार जहां भगवान है, बद्री जहां पत्थरों की नगरी में, कुछ नहीं था उस काल में। नर नारायण ने सोचा भगवान आए हैं और बिना प्रसाद के हमारी भक्ति तो झूठी पड़ जाएगी। तो भगवान नर नारायण दोनों ही क्या करने लगे कि वहीं से पत्थर उठाते, छोटे छोटे कंकड़, और भगवान शंकर को प्रसाद के रूप में भोगने के लिए दर्शन कराते। कंकड़ उठाया, भगवान को दिया, महाराज ये खाइए। भगवान शंकर ने कंकड़ों का आहार ग्रहण किया। अकेले शंकर भगवान कंकड़ खा गए ऐसा नहीं है। कंकड़ खाने वाले बहुत नर नारी हैं आज भी। बहुत लोग खाते हैं पत्थर, मिट्टी तो खाते ही हैं बहुत लोग, पर कंकड़ भी खाते हैं। आज मेरे परमात्मा शंकर ने नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर कंकड़ों का भोग किया। दोहेतोर्बाध कंगणम माधस्त युक्तो न भवतेर शंकर। शंकर कंकर खा गए, नर नारायण के भोग को श्रद्धा के अनुसार भोग लिया।
आज भगवान शंकर ने कंकड़ खाए और नर नारायण ने कंकड़ चढ़ाए, इसीलिए भगवान शिव प्रसन्न होकर कहने लगे नर नारायण मांग लो क्या मांगना है। तो कहा महादेव आप प्रसन्न हो गए हैं तो आप कृपा कर दो, आप इस पहाड़ के इसी क्षेत्र में स्थापित हो जाइए। जब आप यहाँ रहेंगे तो सारी दुनिया यहाँ आकर के इस बेहद पत्थरों में मंगल हो जाएगा आपकी कृपा से। आपके दर्शन मात्र से उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा और सारी दुनिया जो आएगी, आपका कोई भी यहाँ से कंकड़ ले जाएगा अपने घर, साक्षात शिव चले जाएंगे। ये उसकी महिमा का पाठ पढ़ाया। भगवान शंकर ने नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर के वहीं स्थान ले लिया और केदारेश्वर कंकड़ेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर स्थापित हो गए। और भगवान ने निश्चय कर दिया केदारेश्वर में आकर कोई वहां का छोटा पत्थर का टुकड़ा भी अपने घर लाएगा तो वो शंकर को लेके आया है, यही फल उसे प्राप्त होगा। शंकर घर लाने का फल प्राप्त हो जाएगा।